लाहौर के हम जी इलाके में हम देख रहे हैं एक शहरी के 23 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक चालान हो गए हैं। ये अनोखी खबर सुनकर हर कोई चौंक गया है कि एक शख्स के 23 लाख के चालान, आखिर ये माजरा है क्या? मेरा ख्याल है मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि ये मामला क्या है। इतनी बड़ी तादाद में चालान कैसे हो गए हैं? क्या 5-5 लाख के चालान किए गए हैं? क्या हुआ क्या? मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमें ये बताइएगा, ये 23 लाख के चालान हो गए हैं, ये पे किस तरह से होने हैं, वसूल किस तरह करेगी ट्रैफिक पुलिस? और उसके पास होंगे भी कि नहीं? जी, पहली बात तो ये है कि देखें, ये तो बड़ा एक दिलचस्प भी वाकया कह सकते हैं और बड़ा अफसोसनाक भी, क्योंकि ये किस्तों पर मोटरसाइकिलें जो देना था शहरी को वो महंगा पड़ गया है और मोटरसाइकिलें किस्तों पर फरोख्त करने वाले शहरी के नाम 23,88,700 के जो चालान जो हैं वो आ गए हैं। अब सेफ सिटीज राय का कहना है कि किस्तों पर जो कारोबार करने वाले शहरी हैं उनके नाम 500 मोटरसाइकिल जो रजिस्टर्ड थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मोटरसाइकिलों को मजमूई तौर पर तकरीबन 2071 कह सकते हैं कि चालान जो भिजवाए जा चुके हैं। और इसके बाद जो शहरी सादक खान जिसका नाम है और गरी चौका ये हाजी है, और कैंपस पुल पर वार्डन ने जब इसको रोका तो उस वक्त इसको पता चला बेचारे को कि ये है क्या। जाहिर है को सर पकड़ के बैठ गया है कि 23 लाख की तो मोटरसाइकिल नहीं है। ठीक है, आजकल तो वैसे भी गाड़ी 13-14 मॉडल ले लेना करोला, वो 23 लाख की मिल जाती है। अच्छा, इसके हवाले से देखा जाए तो फिर जब वो रोका तो वो सारा हिस्ट्री सामने आई तो देखा गया कि मोटरसाइकिल के अब तक जो है वो इतने चालान हो चुके। तो मोटरसाइकिलें कितनी रजिस्टर्ड थी इसके नाम पर? अच्छा, ये है ई चलान, क्योंकि ये है ई चलान और 500 रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें थी और ई चलान जो है वो 2071 है। अच्छा। अब ये जब से इन्होंने मोटरसाइकिलें ली हुई तब से ये ई चलान आ रहे थे। होता ये है कि जो लाहौर के सिग्नल्स हैं, जो सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, जब मोटरसाइकिल शरारा क्रॉस करती है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी फोटो खींची जाती है कि वायलेशन हो गई है। अब शहरी को इस हवाले से पता नहीं होता तो वो वायलेशन करता जाता है। अच्छा, इसमें अब ये बात ये है कि अब इसका होगा क्या? डेडलॉक पैदा हो गया। हाँ, देखिए, सिटी और लाहौर की जानब से तो ये कहा गया था कि जिसके भी चालान ज्यादा होंगे, जुर्माने ज्यादा होंगे और उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको नीलाम कर दिया जाएगा। अब तमाम शहरी, पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल के 2 लाख चालान आए, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल बेचारे की 40,000 रुपए थी। अब बातें ये हैं कि शहरियों को इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि सेफ सिटी का अब जाल लाहौर ने बल्कि अब 24 शहरों में बिछा हुआ है। मजीद जो 10-12 रह गए हैं वो भी कह रहे थे इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हर जगह कैमरास लगा हुआ है, जैसे गाड़ी या मोटरसाइकिल वायलेशन करती है वो ऑटोमेटिकली। रमजान, अब एक आखिरी सवाल आपसे ये है जो कि पैदा होता है कि जो किस्तों का कारोबार करते हैं, जाहिर है वो जो बंदा किस्तों पे ले रहा है, थोड़ी सी उसने डाउन पेमेंट किया, उसके नाम तो नहीं बाइक ट्रांसफर कर सकते, उन्होंने इसी तरह से करना होता है। अब इसका ये वाले केस का क्या हल निकलेगा? चालान किस तरह वसूल होंगे और आगे जो किस्तों का कारोबार करते हैं उनके लिए फिर क्या एसओपीज होंगे? बिल्कुल जी, उनका पहला तो एसओपीज ये है कि सबसे पहले जब किस्तों पे मोटरसाइकिल ने दूसरा शहरी लेता है तो मोटरसाइकिल उसी टाइम उसके नाम रजिस्टर्ड करवा दे, बायोमेट्रिक करवा दे। हम लोग करवाते नहीं है, जिसकी वजह से पेंडिंग आ जाती है चीजें, तो वो आपके ही खाते में पड़नी है। सही। इस हवाले से किस्तों वालों को ये चाहिए कि सबसे पहले फौरी जब मोटरसाइकिल वो सेल करते हैं तो उस शहरी के नाम रजिस्टर करवा दें ताकि उनके नाम ये मोटरसाइकिल अब ना रहे। बायोमेट्रिक भी नहीं करवाते जी, एक ही है बात। दूसरी बात ये है कि जब ये मोटरसाइकिलें सेल करते हैं तो सबसे पहले लेन देन का फिर मामला कैसे करेंगे? पूरा दे दें, महकमा एक्साइज को पूरा डाटा दे दें और जब वो डाटा दे देंगे, इनकम, इसका मतलब है कि महकमा एक्साइज के अंडर वो डाटा आ गया और इसे कारोबार किया हुआ है मोटरसाइकिलें किस्तों पर या फरोख्त करने के लिए। जब महकमा एक्साइज का डाटा उनके पास चला जाएगा, इस हवाले से वो जो ओनर है वो भी सेफ हो जाएगा और जो लेने वाला है वो भी सेफ हो जाएगा, क्योंकि हम कर जाते हैं बड़ी गफलत, लापरवाही का मुजाहरा कि मैंने हम नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन ये नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग।